नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। देश के तमाम भ्रष्टाचार, घोटालों और हाई प्रोफाइल मर्डर जैसे केस की जांच करने वाली सीबीआई आजकल खुद जांच के घेरे में है। इस कहानी की शुरुआत होती है डायरेक्टर आलोक वर्मा को अपने पद से हटाए जाने यानी लंबे समय तक के लिए छुट्टी दिए जाने के बाद। खबर आती है कि 11 बजे उनको छुट्टी दे दी गई है। आलोक वर्मा जो सीबीआई निदेशक हैं, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और असिस्टेंट डायरेक्टर एके शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। भारत सरकार उन्हें छुट्टी पर भेज देती है, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक दलों में और तमाम केसों में एक भूचाल सा आ जाता है। राहुल गांधी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सभी अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को डिफाइन करने की, बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीबीआई निदेशक यानी सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, उनकी नियुक्ति होती कैसे है। दरअसल सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक कोलेजियम करती है, जिसमें पीएम और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता मेंबर होते हैं। ये तीन मिलकर ये तय करते हैं कि सीबीआई का निदेशक कौन होगा। आलोक वर्मा की जब नियुक्ति हुई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जेएस खेहर और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों ने मिलकर, पूरी कॉलेजियम ने मिलकर आलोक वर्मा का नाम तय किया कि ये सीबीआई के निदेशक होंगे। तब एक घटना मैं याद दिला दूं, तब प्रशांत भूषण जो आज आलोक वर्मा के हटाए जाने पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, यही प्रशांत भूषण उस वक्त ये सवाल खड़े कर रहे थे कि पीएम मोदी अपने चहेते को यानी आलोक वर्मा को सीबीआई का निदेशक बनाना चाहते हैं। और आज यही प्रशांत भूषण जब आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया, उसका भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो है। या तो आलोक वर्मा उस वक्त गलत थे या आज गलत हैं, या तो प्रशांत भूषण तब गलत थे या आज गलत हैं। दूसरी एक बात और, प्रशांत भूषण इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई चल रही है, उम्मीद है थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। एक बात और, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, और उन्होंने बताया कि आलोक वर्मा सीबीआई ऑफिस में राफेल डील की फाइल खंगाल रहे थे। एक सवाल उठता है, देखिए बीजेपी पर सवाल यह उठना लाजमी है कि भाई 2 बजे या 11 बजे रात को किसी अधिकारी को क्यों उठाया जा रहा है, किसी अधिकारी को क्यों हटाया जा रहा है, माफ करिएगा। दूसरी चीज, लेकिन सवाल यहां भी उठता है कि जब राहुल गांधी ये वक्तव्य देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि आलोक वर्मा सीबीआई दफ्तर में राफेल डील की फाइल खंगाल रहे थे, यहां एक सवाल खड़ा होता है कि या तो आलोक वर्मा सीबीआई की फाइल खंगालने से पहले राहुल गांधी को बताकर गए हों, या फाइल खंगालते वक्त या फाइल खंगालने के बाद बता रहे हों कि नहीं मैं राफेल की फाइल खंगाल रहा हूं, राफेल की डील की पूरी जो कुंडली है उसे देख रहा हूं। इन सारे प्रकरणों पर आप एक बार गौर करें, एक बार नजर डालें, एक बार जोर डालें तो एक साजिश की भी कहीं ना कहीं तरफ इशारा कर रही है। ये पूरा प्रकरण एक इशारा कर रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई साजिश हो रही है। वो कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, तो खोजने का विषय है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि स्थिति क्या है। आलोक वर्मा अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ेगा। सवाल एक और उठता है कि प्रशांत भूषण, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तीनों लोग आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यही तीनों, मल्लिकार्जुन खड़गे उस कॉलेजियम में थे जब आलोक वर्मा की नियुक्ति की गई। राहुल गांधी के अपने एक दमदार सिपाही के रूप में जाने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो या तो राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी भरोसा नहीं है। तीसरी बात जो प्रशांत भूषण वाली है, तो प्रशांत भूषण
उस वक्त विरोध कर रहे थे जब उनकी नियुक्ति हो रही थी, आज भी विरोध कर रहे हैं जब उनको छुट्टी पर भेजा गया। प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि आलोक वर्मा ने उनसे बताया था कि वो राफेल डील की पूरी जांच करेंगे, यानी आलोक वर्मा ने आश्वासन दिया था प्रशांत भूषण को कि वो राफेल डील की पूरी तरह से जांच करेंगे। सबसे पहले तो ये बात क्लियर नहीं है कि राफेल डील की जांच कौन कर रहा है। उसके बाद ये बात सामने आती है कि प्रशांत भूषण कहते हैं कि नहीं, हम पूरी जांच करेंगे। तो क्या कि नहीं लगता पूरी खबर को देखने के बाद, पूरे सिस्टम की जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखने के बाद, कि ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम है? जी, यही मुद्दा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से छाया हुआ है। कई खबरें, कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि ये कांग्रेस एक साजिश कर रही है, आलोक वर्मा के कंधे पर रखकर वो बीजेपी की तरफ गोली चला रही है। आलोक वर्मा को एक प्यादा बनाते हुए किसी और पर निशाना साधा जा रहा है। कुछ और बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए वीके न्यूज।